इंडिया का लार्जेस्ट बैंक, वो भी अंडर वैल्यूड। इंडिया के पीएसयू बैंक में अगर एक नाम सबसे ऊपर आता है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ये बैंक सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कंट्री की फाइनेंशियल बैकबोन है। आज के वीडियो में हम करेंगे एसबीआई स्टॉक का फुल डिटेल एनालिसिस फ्रॉम इट्स फंडामेंटल्स, टेक्निकल चार्ट ट्रेंड्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट जुलाई 2025 के रीसेंट अपडेट्स इंक्लूडिंग 25,000 करोड़ QIP जो इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो, चाहे बिगनर हो या एडवांस्ड इन्वेस्टर, ये वीडियो आपको SBI के थ्रू सिखाएगा कैसे हम निफ्टी 50 स्टॉक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SBI के डिटेल स्टॉक एनालिसिस के साथ। नंबर 1, कंपनी ओवरव्यू। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका ओरिजिन 1806 में हुआ था बाय द नेम ऑफ बैंक ऑफ कलकत्ता। बाद में 1955 में RBI ने इसे नेशनलाइज करके SBI बनाया। SBI के पास 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 65,000 प्लस ATMs है और इसकी प्रेजेंस 35 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है। 68 प्लस करोड़ कस्टमर्स का भरोसा। अब बात करते हैं कुछ सब्सिडारीज की जो SBI एक्वायर करता है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI कार्ड्स, SBI म्यूचुअल फंड्स, SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI कैपिटल मार्केट्स। अब बात करते हैं बैंकिंग मार्केट में इसकी प्रेजेंस की। डिपॉजिट मार्केट का शेयर अराउंड 23% है SBI के पास और एडवांसेस के लोन्स 20% है और ATM के नेटवर्क 30+% है। अगर आप भारत की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हो तो SBI उसका इंटीग्रल पार्ट है। नंबर 2, फंडामेंटल एनालिसिस। SBI की फाइनेंशियल पोजीशन, Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 के कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स। इसका नेट प्रॉफिट अराउंड 21,384 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 24% की ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम NII रुपीज 41,655 करोड़ की थी। ग्रॉस NPA 2.24% का था, लोएस्ट इन 10 ईयर्स। नेट NPA 0.57% का था। प्रोविजन कवरेज रेशियो 78.7% का था। ROE 18.43% की थी और ROA 1.4%। वैल्यूएशन मैट्रिक्स, मार्केट प्राइस अराउंड 808 रुपीज का है। इसका PE रेशियो 9.5 का है जो कि SBI से भी कम है। PB रेशियो 1.6 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 535 रुपीज की है। बात करें डिविडेंड यील्ड की तो 1.7% की है। फंडामेंटली SBI इज अंडर वैल्यूड, प्रॉफिटेबल है एंड इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी। नंबर 3, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन प्लस ट्रेंड व्यू। करंट मार्केट प्राइस अराउंड 808 रुपीज का है। बात करें 52 वीक के रेंज की तो 510 से 895 का है। मार्केट कैप अराउंड 7 लाख करोड़ रुपीस का है। टेक्निकल इंडिकेटर्स, RSI 62 का है जो कि एक बुलिश जोन दिखाता है। MACD पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है। बात करें 50 DMA की तो रुपीज 830 है और 200 DMA की तो रुपीज 770 है। SBI स्टॉक ने असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है रुपीज 845 के जोन पे विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन। ये एक बुलिश पैटर्न देता है जो सिग्नल है एक अपसाइड मोमेंटम का। पार्ट 4, लेटेस्ट न्यूज, बोर्ड मीटिंग। SBI के बोर्ड कंसिडर्ड रुपीज 25,000 QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट टू रेज इक्विटी कैपिटल। साथ ही बेसल 3 Tier 1 और Tier 2 बॉन्ड्स इशू भी डिस्कस होंगे। अगर अप्रूव होता है तो ये इंडिया का बिगेस्ट BSU शेयर सेल बनेगा सिंस 2017। नंबर 2, QIP डिल्यूशन, रिस्क और अपॉर्चुनिटी। इक्विटी रेस से शॉर्ट टर्म में डिल्यूशन होगा बट कैपिटल बफर इंप्रूव होगा, लैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ग्रोथ सेक्टर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME एंड डिजिटल लैंडिंग बेनिफिट्स करेंगे। नंबर 3, SBI स्टॉक परफॉर्मेंस। डिस्पाइट वॉलेटाइल मार्केट, SBI ने 808 to 812 जोन होल्ड किया है। 52 वीक का हाई से 5 से 7% नीचे ट्रेड कर रहा है। नंबर 4, SBI कार्ड स्टेक ट्रिमिंग। SBI ने तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशंस में अपना स्टेक रिड्यूस किया है। साइन है कि बैंक नॉन कोर एसेट्स ट्रिम कर रहा है टू बूस्ट कैपिटल एफिशिएंसी। नंबर 5, म्यूचुअल फंड्स। न्यू फंड जो निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड होगा। SBI म्यूचुअल फंड्स रिटेल और रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स को कैप्चर कर रहा है। ये सभी न्यूज SBI के लॉन्ग टर्म विजन और कैपिटल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं। अगर अप्रूव होता है तो ये इंडिया का बिगेस्ट BSU शेयर सेल बनेगा सिंस 2017। पार्ट 5, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। SBI एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको मिलता है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग की स्टेबिलिटी, प्राइवेट बैंक की है जैसे प्रॉफिटेबिलिटी और एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना सिर्फ फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं है। कब इन्वेस्ट करना है, कौन से ट्रेंड में इन्वेस्ट करना है और ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट। SBI की डिविडेंड स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट है
SBI हर साल 11 to 15 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड देता है, जो अप्रॉक्स 1.7% डिविडेंड यील्ड जनरेट करता है। ये स्टेबल इनकम के लिए भी अच्छा है ऑप्शन है, स्पेशली फॉर रिटायर्ड और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। SBI ने पास्ट 3 इयर्स में अपनी इमेज बदली है। योनो ऐप के थ्रू ओवर 6 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स, 94% प्लस ट्रांजैक्शंस are now digital. AI based loan underwriting, chatbot support and branchless onboarding. ये सब SBI को यंगर जनरेशन्स के लिए भी रेलेवेंट बनाता है। आज का SBI एक ओल्ड स्कूल PSU बैंक नहीं बल्कि एक डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन रहा है। ग्रॉस NPA 2.24% का है, नेट NPA 0.57% का है, प्रोविजन कवरेज रेशियो 78.7% का है। ये शो करते हैं SBI बैड लोन्स कंट्रोल करने और रिस्क को मैनेजमेंट करने की एफिशिएंसी रखता है। NPA कम होने का मतलब है ज्यादा पैसे प्रॉफिटेबल लोन्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं और ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। इंफ्रा लैंडिंग पुश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 111 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन चल रहा है और SBI इसमें लीड बनकर खड़ा है। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में क्रेडिट डिमांड नेक्स्ट 5 to 7 ईयर तक स्ट्रॉन्ग रहेगा। साथ ही एग्री फाइनेंसिंग में MSME और हाउसिंग फाइनेंस भी ग्रो कर रहे हैं। SBI का लोन बुक और प्रॉफिट ग्रो करेगा। लेट्स डिस्कस द रिस्क। लोन वेवर्स, इलेक्टोरल प्रोमिसेस या गवर्नमेंट ड्रिवन मर्जर प्लान से SBI का बिजनेस डिसीजंस कभी कभी इम्पैक्ट हो। एग्जाम्पल, फार्म लोन वेवर्स रिड्यूस रीपेमेंट डिसिप्लिन, बर्डन SBI's बैलेंस शीट। आपको ये समझना होगा कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग टैग के एक डबल एज स्वॉर्ड है। भरोसा देते हैं लेकिन फ्रीडम नहीं। US फेड या RBI अगर रेट्स हाइक करते हैं तो बॉन्ड्स यील्ड्स बढ़ते हैं और बैंक के ट्रेजरी इनकम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। SBI जैसे बैंक्स के प्रॉफिट्स इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करते हैं। मार्जिन कंप्रेशन एक रियल रिस्क है। ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे प्राइवेट जाइंट्स एग्रेसिव लैंडिंग और कस्टमर सर्विस में आगे हैं, जैसे कि फिनटेक, पेमेंट्स, जुपिटर क्रेड, प्लेस। SBI के डिजिटल डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। कस्टमर्स लॉयल्टी PSU बैंक्स के साथ ही होती है, लेकिन कन्वीनियंस और टेक के लिए लोग प्राइवेट ऑप्शंस प्रेफर करते हैं और हाउसिंग फाइनेंस भी ग्रो कर रहा है। SBI का लोन बुक और प्रॉफिट ग्रो करेगा। लेट्स डिस्कस द रिस्क। लोन वेवर्स, इलेक्टोरल प्रोमिसेस या गवर्नमेंट ड्रिवन मर्जर प्लान से SBI का बिजनेस डिसीजंस कभी कभी इम्पैक्ट हो जाता है। तो SBI एक पावरफुल बैंक है जो ट्रेडिशनल पब्लिक सेक्टर इमेज से निकलकर मॉडर्न डिजिटल ग्रोथ में आ रहा है। आने वाले महीनों में QIP और बॉन्ड इश्यूज की वजह से कैपिटल स्ट्रांग होगा, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बूस्टर होगा। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करना और कमेंट्स में अपने व्यूज और ओपिनियन शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग योरसेल्फ।